मित्रों, आज का दिन सीहोर जिले के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। दलहन जो प्रोटीन के लिए हमारी सबसे प्रमुख आवश्यकता है और भारत की बड़ी आबादी प्रोटीन के लिए दलहन पर ही निर्भर है, उसमें पर्याप्त उत्पादन हो, हम आत्मनिर्भर बने, किसानों को भी फायदा हो और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन बनाया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए दलहन में आत्मनिर्भरता, और आज इसी मिशन की राष्ट्रीय बैठक का आयोजन सीहोर के अमलाहा में, इकार्डा के इस केंद्र में, आईसीआर के हमारे अधिकारी साक्षी भी जिसमें सहयोगी है, संपन्न हुई। मुझे बताते हुए खुशी है कि दिल्ली से बाहर इतनी बड़ी संख्या में कृषि मंत्री पधारे। इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, लेकिन उनके साथ मेरे दोनों राज्य मंत्री भारत सरकार के रामनाथ ठाकुर जी, भागीरथ चौधरी जी ने भाग लिया। राज्य के दलहन उत्पादक राज्यों के ही कृषि मंत्री हमने बुलाए थे, इसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री केवी सिंहदेव जी, ऐदल सिंह कंसाना जी मध्य प्रदेश से, सूर्य प्रताप शाही जी उत्तर प्रदेश से, श्याम सिंह राणा जी हरियाणा से, रमेश भाई बुरा भाई कटारा गुजरात से, राम विचार नेताम जी छत्तीसगढ़ से, आशीष जायसवाल जी महाराष्ट्र से, राम कृपाल यादव जी बिहार से, सोमन देव जी बंगाल के कृषि मंत्री। उन्हें आग्रह किया था कि उनको बहुत जरूरी काम है तो वर्चुअली जुड़ेंगे, तो वो वर्चुअल हमसे जुड़े, लेकिन केवल राज्य और केंद्र के मंत्री नहीं थे। इकार्डा के प्रतिनिधि देश से और देश के बाहर से भी आए। हमारे कृषि विभाग के अधिकारी संजय और उनकी पूरी टीम, और विशेषकर हमारे डीजी आईसीआर, सचिव डेयर, वरिष्ठ वैज्ञानिक आ जाए, कृषि विशेषज्ञ आए, किसान आए, बीज उत्पादक संस्थाएं, राष्ट्रीय बीज निगम सहित बीज से लेकर बाजार तक विचार किया, इसलिए खरीदने वाली एजेंसी नेफेड, एनसीसीएफ वो भी उपस्थित थी, बीज उत्पादक प्राइवेट कंपनीज भी थी। तो दाल के वैल्यू एडिशन के लिए दाल मिलर्स भी थे। अलग अलग जितने स्टेक होल्डर हो सकते हैं दलहन के उत्पादन से संबंधित, सबने इस ऐतिहासिक बैठक में भाग लिया। मुझे ये बताते हुए भी प्रसन्नता है कि आज यहाँ अमलाहा में हमने इकार्डा के प्रशासनिक भवन का, किसान प्रशिक्षण केंद्र का और प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। मैं मीडिया के माध्यम से किसान भाई बहनों को बताना चाहूँगा, 405 साधारण प्रयोगशालाएं नहीं है। एक है प्लांट जीनोमिक्स प्रयोगशाला, ये फसलों की आनुवंशिक संरचना को समझने में सक्षम बनाएगी और ज्यादा उत्पादन देने वाली, क्योंकि दलहन की सबसे बड़ी दिक्कत ये उत्पादन कम होता है गेहूं से, तो ज्यादा उत्पादन देने वाली, क्लाइमेट रेजिलिएंट मतलब जलवायु अनुकूल, और जिस पर रोगों का अटैक ना हो, जो वायरस का मुकाबला कर ले, उस तरह की दलहन की किस्मों का यहाँ विकास किया जाएगा। और इसलिए ये लैब बहुत महत्वपूर्ण है हमारे। प्लांट टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला जो रोपण सामग्री में तो तेजी से मल्टीप्लाई करने में सहायता करेगी, और उन्नत बीज बन तो जाते हैं लेकिन देर से पहुंचते हैं किसानों को, तो बनने के बाद बहुत जल्दी किसानों के पास ये बीज पहुंचेंगे। उसके लिए प्लांट टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला है। फिर प्लांट ब्रीडिंग की सुविधा
जिसमें बेहतर उत्पादन और कम अवधि और उच्च पोषण गुणवत्ता जैसे गुणों को एक साथ जोड़ने के लिए नई किस्मों का विकास करेंगे। जो अलग अलग गुण होते हैं अलग अलग पौधों में, उनको एक जगह लाके कई गुणों वाले पौधे का जो विकास करेगी, ऐसी प्रयोगशाला भी यहाँ है। एक प्लांट पैथोलॉजी प्रयोगशाला जो फसलों में जो वायरस अटैक करते हैं, जो जीवाणु अटैक करते हैं, उन पर काम करेगी और फसलों को नुकसान से बचाने का काम करेगी। किसान प्रशिक्षण केंद्र है यहाँ। मैं यहाँ किसानों से कहना चाहता हूँ कि ये प्रशिक्षण केंद्र दलहन के उत्पादन के लिए और एकार्डा और जिन क्षेत्रों में काम कर रहा है, जौ के लिए भी काम कर रहा है, दलहन की सब चीज़ों पे काम कर रहा है, बिना कांटे वाले कैक्टस पे काम कर रहा है, अलग अलग फसलों पे काम कर रहा है, वह किसानों को नियमित रूप से उनके बेहतर उत्पादन का प्रशिक्षण देने का काम भी यहाँ किया जाएगा। तो ये एकार्डा एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटर हो गया है हमारे दलहन की फसलों के उत्पादन के साथ साथ बाकी फसलों के लिए भी। मित्रों, आज व्यापक चर्चा करके हमने दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सभी कृषि मंत्रियों ने, राज्यों के अधिकारियों ने, वैज्ञानिकों ने, संस्थाओं ने मिलकर एक रोड मैप बनाया है। वो रोड मैप भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारा मकसद साफ है, भारत को दालों में आत्मनिर्भर बनाना, और इसलिए हमने सबको साथ जोड़ा है, जैसा मैंने बताया। अब इसके साथ हम लोग जो काम करेंगे वो बीज से लेके बाजार तक काम करेंगे। कई रिसर्च पहले हो चुकी है बेहतर दालों की किस्में विकसित करने के लिए, लेकिन एक बड़ी कमी है कि उनमें से कई किस्में जल्दी किसानों के पास पहुंच नहीं पाती। ये बात किसानों के बीच से भी आई थी कि हमें अच्छी किस्म के बीज नहीं मिलते, और इसलिए ये तय किया गया है कि इसी साल सभी पहले से जो उपलब्ध है वो और जारी की गई दालों की किस्मों को किसान के खेतों तक तेजी से पहुंचाया जाएगा। स्पीड ब्रीडिंग से लगा के जितने उपाय किए जा सकते हैं, ICAR ने जो किस्में तैयार की है उनको सबके साथ मिलके कैसे हम जल्दी किसानों तक पहुंचाएं, इस पर हम तेजी से काम करेंगे। इसके साथ ये दलहन आत्मनिर्भरता मिशन अच्छे बीज की किस्मों को का बड़े पैमाने पर फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन भी करेगा। हम डेमोन्स्ट्रेशन लगाएंगे। अब किसान के खेत में ही, किसान के साथ साथ KVK एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर कॉलेज के पास भी अगर जमीन है तो वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन का काम हम करेंगे, और उस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किसानों को भी प्रति हेक्टर 10,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी, और तकनीकी और आवश्यक जानकारी भी ICAR और एकार्डा जैसी संस्थाएं उसको देगी। जब किसान पैदा होते हुए देखेंगे उत्पादन बढ़ते हुए अच्छी फसल, तो अपने आप उनकी इच्छा होगी कि बाकी किसान भी दाल पैदा करें। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन बड़े पैमाने पर हम करेंगे। हमारा तो लक्ष्य है कि 7,38,000 हेक्टर में हम डेमोन्स्ट्रेशन अलग अलग हिस्सों में करें, ताकि किसान, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब केवल बीज नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी देना भी, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब कृषि पद्धति भी है जिससे अच्छा बीज वो पैदा कर सके, का मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी देना भी, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब कृषि पद्धति भी है जिससे अच्छा बीज वो पैदा कर सके। और मैंने खुद भी तय किया कि 1 हेक्टर में मैं भी आधुनिक दलहन की खेती मेरे खेत में भी करूंगा ही करूंगा। कृषि मंत्री भी दलहन की खेती करके दलहन आत्मनिर्भरता बढ़ाने में योगदान करने की कोशिश करेगा, और इसलिए एक महत्वपूर्ण काम होगा। हम किसानों से भी आग्रह कर रहे हैं, हमारे जो किसान है खेती करने वाले, वो हमारे एकार्डा के ICAR के सहयोग से वो खुद भी बीज बनाने का काम शुरू करें। हम बीज ग्राम बनाएंगे बीज की कमी दूर करने के लिए, और बीज ग्राम हम 20 बीज ग्राम तो सीहोर जिले में ही बनाएंगे। जो गांव तैयार होंगे वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा, और डेमोन्स्ट्रेशन करके उनको आवश्यक सहायता जो 10,000 रुपये प्रति हेक्टर की मैंने बात कही वो प्लस बाकी सुविधाएं देने का काम किया जाएगा, ताकि अच्छा बीज तेजी से उपलब्ध हो सके।
अब हमारा एक और मुख्य रणनीति के तौर पर हेक्टर उत्पादकता बढ़ाना है। इसका एक प्रमुख लक्ष्य है और इसलिए एक तो डेमोन्स्ट्रेशन क्लस्टर आधारित हम क्लस्टर भी बनाएंगे, गांव का एक क्लस्टर बनेगा अलग अलग गांव में करने के बजाय, और उस क्लस्टर में उत्पादित जो दलहन होगा उसके वैल्यू एडिशन के लिए दाल मिलें भी खोलेंगे। इस साल 1000 दाल मिलें दलहन मिशन के अंतर्गत पूरे देश में खोलने के लिए सहायता दी जाएगी। उनमें से 55 दाल मिले मध्य प्रदेश में स्थापित की जाएंगी ताकि वहीं किसानों के दलहन का वैल्यू एडिशन हो के दाल बन जाए, तो दाल भी बन जाए और किसानों को ठीक दाम भी मिल जाए, खरीदार यहीं मिल जाए। ये हमारा प्रयास रहेगा। मित्रों, दो चीजें हम करेंगे। एक, दलहन के क्षेत्र का विस्तार, और विस्तार दो तरीकों से होगा। एक तो खाली जो जमीन रहती है किसान की, जैसे धान काटने के बाद जमीन खाली हो जाती है, तो कई राज्यों में जमीन 4 महीने खाली पड़ी रहती है। जमीन खाली क्यों पड़ी रहे? राइस फैलो मतलब धान की खेती जहाँ हुई थी वहाँ काट के और दलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित हम किसानों को करेंगे। एक तो इस माध्यम से हम क्षेत्र बढ़ाएंगे। दूसरे, इंटर क्रॉपिंग के माध्यम से, मतलब गन्ने के फसल के बीच में दलहन की फसल हो गई। ऐसी कई फसलें चिन्हित की गई है कि जहाँ इंटर क्रॉपिंग के माध्यम से एक फसल पहले से हो रही है, बीच में हम दलहन की फसल लगा के उसका उत्पादन बढ़ाने का काम भी करेंगे। हमारी कोशिश है कि हम 2030-31 तक 310 लाख हेक्टर क्षेत्र बढ़ा के करेंगे, 310 लाख हेक्टर, और उत्पादन हम बढ़ा के करेंगे 350 लाख मीट्रिक टन। 350 लाख मीट्रिक टन ये हमारा टारगेट है। 30-31 तक हम घोषित कर रहे हैं, इसके लिए हम काम करेंगे। और इसको सपोर्ट करने के लिए लगभग 88 लाख बीज किट किसानों को समय पर बोने के पहले फ्री में बांटने का काम किया जाएगा। उच्च उत्पादकता, यही दलहन में आत्मनिर्भर बनाने का एक स्थायी रास्ता है। हर हेक्टर में ज्यादा उत्पादन होना चाहिए। हमारे अच्छी क्वालिटी के बीज की उपलब्धता के बारे में काम का बताया, रिसर्च, फिर ब्रीडर बीज, फिर फाउंडेशन बीज, फिर सर्टिफाइड बीज, और किसान तक ये पहुंचे इसके लिए एक पाइपलाइन बनाई जाएगी। ये एक बीज रणनीति हमारी होगी जैसा मैंने बताया। और बीज के बाद वैल्यू एडिशन, बाजार की जब हम बात करते हैं तो एमएसपी पर खरीद, हमने भारत सरकार ने तय किया है कि मसूर, उड़द और तुअर, ये जितनी किसान पैदा करेगा 100% हम खरीदने का काम करेंगे राज्य सरकार के माध्यम से। और राज्य सरकार पूरी अगर नहीं खरीदती है तो नेफेड भी खरीदी करने का काम सीधे बाजार में करेगा ताकि किसान को खरीदी की कोई दिक्कत ना हो। पीएम आशा के तहत ये खरीदी का काम किया जाएगा और खरीदी का काम भी ढंग से और व्यवस्थित हो जाए, इसकी हम लोग कोशिश करेंगे। हम प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करने का काम भी करेंगे। हम मशीनीकरण का काम भी करेंगे। अब दलहन में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि काटने के दराते से काटो, और काटने के लिए फिर समय पर मजदूर अगर नहीं मिले तो झड़ के वैसे ही जमीन में पहुंच जाता है। तो हम ऐसी मशीनें डेवलप और ऐसी वैरायटी फसल की जो लंबी हो और जिसको आसानी से मशीन काट सके, तो वो वैरायटी और वैसी मशीनें विकसित करने का भी काम करेंगे। उससे नुकसान कम होगा और लागत घटेगी। उसके साथ साथ फसलोत्तर इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रेडिंग, स्टोरेज और लॉजिस्टिक को भी बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। उन्नत प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान देने का काम करेंगे। लेकिन अब और कई अवसर दालों में आ रहे हैं। दालों में आप जानते हैं प्रोटीन होता है, और प्रोटीन आज चाहिए पोषण के लिए, और आजकल यूथ तो बड़ी मात्रा में हेल्थ कॉन्शियस है, इसलिए प्रोटीन का बहुत उपयोग करता है। डिब्बाबंद प्रोटीन भी खाता है, वो प्रोटीन हम विदेशों से मंगाते हैं। तो हमने अब फैसला किया कि ज़्यादा प्रोटीन वाली हम दालों की किस्में तैयार करेंगे, और केवल दाल में प्रोटीन नहीं रहेगा, वो प्रोटीन दालों में से निकाल के, क्योंकि एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई, लगभग 1000 करोड़ का
आज जो मेरी जानकारी है प्रोटीन का अभी व्यापार है जो बढ़ के 10,000 करोड़ तक होने वाला, आगे और बढ़ेगा। तो हम ज़्यादा प्रोटीन वाली दलहन की किस्म तैयार करके उनको प्रेरित करेंगे कि वो खरीदें और इसमें से प्रोटीन निकालें। तो जिनमें ज़्यादा प्रोटीन रहेगा उनके दाम भी ज़्यादा होंगे, किसानों को और ज़्यादा फायदा होगा और दलहन के दाम भी ठीक मिलेंगे। इसको भी हम करने की कोशिश करेंगे। एफपीओज को भी हम प्रोत्साहित करने का काम करेंगे, बाजार से सीधे जुड़ाव का भी हम प्रयत्न करेंगे और वैल्यू एडेड और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड उत्पाद दलहन के हो उसकी हम कोशिश करेंगे। R&D पर भी हम ध्यान देंगे और मिलकर एक संकल्प हमने लिया है कि हम भारत को दालों में आत्मनिर्भर करके अपने देश में भी दालों की उपलब्धता हर परिवार के लिए सुनिश्चित करेंगे और दुनिया के दाल की जरूरतें पूरी करने का भी प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है दलहन में आत्मनिर्भरता और हम मिलके कृषि विभाग, ICR, इकार्डा और बाकी सारी संस्थाएं, हमारे बाकी हितधारक इस संकल्प को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद। ठीक है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।